हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आप पढ़ेंगे E2 रिएक्शंस के बारे में। इसमें E का मतलब होता है एलिमिनेशन एंड 2 का मतलब होता है बाई मॉलिक्यूलर, जो इसके रेट लॉ से एक्सप्लेन होता है। मेनली इसमें हम दो रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। पहली रिएक्शन है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन एंड द सेकेंड रिएक्शन इज डीहेलोजिनेशन। फिर इसके बारे में कुछ क्वेश्चन करेंगे, डिटेल्स इसके बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या होता है। तो देखिए, इसके अंदर हमने एक रिएक्टेंट लिया है 2-क्लोरोब्यूटेन। आप देख सकते हैं इसके IUPAC नेमिंग में इट इज 2-क्लोरोब्यूटेन। इस 2-क्लोरोब्यूटेन में हमने एक रिएजेंट डाला है। रिएजेंट का नाम है अल्कोहलिक KOH, यानी KOH जो होगा इसको अल्कोहल में डिसॉल्व किया गया है। जैसे ही रिएक्शन होगी देखते हैं क्या होगा। क्लोरीन से जो ये कार्बन डायरेक्टली जुड़ा होगा, इस कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, और जो नेक्स्ट कार्बन होता है इसको बोलेंगे बीटा कार्बन। सिमिलरली ये जो लेफ्ट में भी है इसको भी क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन। तो रिएक्शन के दौरान कुछ ऐसा होगा, इस अल्फा पोजीशन पे जो ये Cl लगा है ये ब्रेक होगा, और बीटा पोजीशन से जो H जुड़ा होगा वो H का बॉन्ड कार्बन से ब्रेक होगा, जिस कारण अल्फा पे और बीटा पे वैलेंसी क्या होगी, कार्बन की फ्री होगी, और वैलेंसी फ्री होने की वजह से ये अल्फा और बीटा पे पाई बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, जिससे दोनों की वैलेंसी क्या होगी, सेटिस्फाइड। अब ये जो पाई बॉन्ड है स्टूडेंट्स, ये राइट साइड में भी बन सकता है, लेफ्ट साइड में भी बन सकता है, जिस कारण एक पॉसिबिलिटी जो होगी वो कुछ ऐसी बनेगी एंड द सेकेंड पॉसिबिलिटी इज दिस वन। अब यहां पे ट्रांस या इसके अलावा सिस प्रोडक्ट भी बन सकता है। आइए देखते हैं इन दोनों प्रोडक्ट्स में मेजर कौन सा बनेगा, माइनर कौन सा बनेगा। तो देखिए, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये जो कार्बन इसके बगल में है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इसमें कितने हाइड्रोजन लगे हुए, 2 हाइड्रोजन। सेकेंड केस में देखते हैं, इन दोनों केसेस में पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये दोनों कार्बन जो है ये अल्फा कार्बन है, और इन पर अगर आप अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन विल बी देयर। अब ये बात आप सभी को शायद पता होगी कि जितने अल्फा हाइड्रोजन बढ़ते हैं उतनी एल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन पहले से इंप्रूव होता है। हेंस जो राइट वाले दोनों एल्कीन है ये ज्यादा स्टेबल है। सो इसीलिए ये प्रोडक्ट जो बनने वाले दे आर मेजर प्रोडक्ट, तो जो लेफ्ट वाले केस में बनता है ये होता है माइनर प्रोडक्ट। तो आपने नोटिस किया डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में हाइड्रोजन का बीटा पोजीशन से और हेलोजन का अल्फा पोजीशन से रिमूवल होता है। इस रिमूवल के होने को बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब स्टूडेंट्स, इसमें एक और बहुत खास बात है, इसमें एक रूल को हम जानते हैं। इस रूल को बोलते हैं सिडजेफ रूल। सिडजेफ के अलावा इसी रूल को स्टूडेंट्स हम जेडसेव रूल भी बोलते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट के दोनों नाम है। जेडसेव उसका रशियन नेम है और सिडजेफ उसका जर्मन नेम है। अब इसमें जो मेजर प्रोडक्ट बनता है, इस मेजर प्रोडक्ट को अपन बोलते हैं स्टूडेंट्स सिडजेफ प्रोडक्ट, और जो माइनर प्रोडक्ट बनता है इसको अपन बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। ये साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे। अभी राइट वाला जो सिडजेफ प्रोडक्ट है, नोटिस कीजिए इसमें जो एल्कीन है इसमें अल्फा एच क्या होते हैं, ज्यादा। तो जिस एल्कीन में ज्यादा अल्फा एच होते हैं उस प्रोडक्ट को बोलते हैं सिडजेफ। अब जनरली सिडजेफ और हॉफमैन में खुद ही सोचिए कौन सा प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा। ऑब्वियसली सिडजेफ इज डोमिनेटिंग ओवर हॉफमैन, क्योंकि इसमें अल्फा एच क्या है, ज्यादा। पर देयर आर स्पेसिफिक केसेस जिसमें हॉफमैन भी सिडजेफ पे भारी पड़ेगा, सिडजेफ को हरा देगा। पर अभी सिडजेफ यहां पे जीता है, और मैक्सिमम केसेस में सिडजेफ ही हॉफमैन पे डोमिनेट करता है। आइए स्टूडेंट्स, अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं कि ये प्रोसेस हुआ कैसे, एल्कीन बना कैसे, हॉफमैन कैसे बना, सिडजेफ कैसे बना। तो देखते हैं। सबसे पहले हमने नोटिस किया अल्फा कार्बन को, और साथ में नोटिस किया बीटा कार्बन को। यहां पे ये OH माइनस कहां से आया, ये आया अल्कोहलिक KOH से। अब आप सभी को पता है किसी भी रिएक्शन में माइनस को चाहिए होता है प्लस, तो OH माइनस को स्टूडेंट्स किसकी तलाश होगी, उसको चाहिएगा कहीं प्लस चार्ज। अब वो प्लस चार्ज थोड़ा बहुत तो कहां पे हो सकता है, इस हाइड्रोजन एटम पे होगा, क्योंकि कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिस कारण H पे डेल्टा प्लस होगा। एक पॉसिबिलिटी होगी क्लोरीन से जुड़े हुए कार्बन पे, उस पर भी डेल्टा प्लस होगा। तो OH माइनस के पास स्टूडेंट्स 2 पॉसिबिलिटी होंगी। एक पॉसिबिलिटी ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस हाइड्रोजन एटम को दे, और दूसरी पॉसिबिलिटी होगी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को डोनेट करे। अब एल्कोहलिक मीडियम में कुछ ऐसा होता है, एल्कोहलिक मीडियम में कुछ ऐसा होता है कि OH माइनस जो होगा इस H को इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा प्रेफर करेगा। ऐसा क्यों होता है? एल्कोहलिक मीडियम में इस OH माइनस का जो नेट साइज होता है
वो काफी ज्यादा हो जाता है, इट बिकम्स वेरी बिग, वेरी बल्की। तो एल्कोहलिक मीडियम में जब ये काफी बल्की हो जाता है तो इसके लिए इस कार्बन पे अटैक करना फिजिबल नहीं होता, क्योंकि क्राउडिंग बहुत क्रिएट होगी। हेंस इन द एल्कोहलिक मीडियम OH माइनस विल एक्ट एज अ बेस, नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। तो OH माइनस यहाँ पे H को इलेक्ट्रॉन देगा, जिस कारण ऑक्सीजन और H में बनेगा बॉन्ड। अब और H में बॉन्ड बनेगा तो ये वाला जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है ये ब्रेक हो जाएगा। ऑब्वियसली एक नया बॉन्ड बनेगा तो हाइड्रोजन का पुराना बॉन्ड ब्रेक होगा ही, क्योंकि हाइड्रोजन एटम दो बॉन्ड तो बना नहीं सकता। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ जाएंगे, क्योंकि इस तरफ क्या है, कार्बन पे डेल्टा प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे, जहां पॉजिटिव चार्ज होगा। इससे धीरे धीरे क्या बनेगा स्टूडेंट्स, एक बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, डबल बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। और जैसे ये बॉन्ड बनना शुरू होगा साथ के साथ में एक कार्बन Cl का बॉन्ड ब्रेक होता जाएगा। तो ये सारे जो चीजें आपको दिख रही हैं, ये सारी कितने स्टेप में हुई, दे ऑल टुक प्लेस इन सिंगल स्टेप। तो आपने देखा जो रिएक्शन है इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। इस स्टेप में नोटिस कीजिए स्टूडेंट्स, कितनी स्पीसी आपस में रिएक्शन की। एक तो ये एल्काइल हैलाइड है और दूसरा जो है ये OH माइनस है। तो इसका रेट जो होगा रिएक्शन का स्टूडेंट्स, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा दो स्पीसी की कॉन्सेंट्रेशन पे। एक डिपेंड करेगा ये एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे, और दूसरा डिपेंड करेगा बेस की कॉन्सेंट्रेशन पे, दैट इज OH माइनस। अब इनकी पावर अगर हम देखते हैं तो इनकी पावर जो है वो क्या है, 1 है। इनकी पावर्स को अगर हम ऐड करें स्टूडेंट्स तो इसका ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी जो आएगा रिएक्शन का वो क्या आएगा, 2। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि रिएक्शन का नाम E2 कहां से पड़ा। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, यहां पे एल्कोहलिक KOH के अलावा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए हम कुछ और बेसिस का भी यूज कर सकते हैं, जैसे NaNH2। ये जो NaNH2 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एल्कोहलिक KOH से भी स्ट्रॉन्गर बेस है। इस बेस को हम बोलते हैं सोडामाइड, इट इज नोन एज सोडामाइड। सेकेंडली हम यहां पे यूज कर सकते हैं RO माइनस डिजॉल्व्ड इन एल्कोहलिक मीडियम। ये जो RO माइनस होता है स्टूडेंट्स, इसको क्या बोलते हैं, क्या नाम होता है इसका, इसका नाम होता है एल्कोक्साइड आयन। तो आपने देखा इस रिएक्शन में हुआ क्या क्या है, अल्फा पोजीशन से क्लोरीन निकला है और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन एटम निकला है, और इस हाइड्रोजन एटम को किसने निकाला है, बेस ने निकाला है। दो पॉसिबल प्रोडक्ट हैं, एक तो लेस अल्फा H वाला, एक ज्यादा अल्फा H वाला। जिसमें अल्फा H कम है उसको बोलते हैं हॉफमैन, जिसमें अल्फा H ज्यादा है उसको बोलते हैं सिट्जेफ। रिएक्शन में कितना स्टेप हुआ, 1 स्टेप। इसका ऑर्डर मॉलिक्यूलैरिटी आपने देखा कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। इसके बाद आपने देखा कौन कौन से अदर डीहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट्स हम यूज कर सकते हैं, वन इज सोडामाइड एंड अदर इज एल्कोक्साइड। आइए स्टूडेंट्स अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, यू हैव टू कैलकुलेट टोटल E2 प्रोडक्ट्स। तो देखिए आपको ये हेलो एल्केन गिवन है और सामने दिया बेस जिसका नाम है सोडामाइड। अब कैसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं टोटल, तो आप नोटिस कीजिए ये जो कार्बन है इट इज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन को नोटिस करने के बाद बीटा कार्बन ढूंढिए कितने यूनिक बीटा कार्बन है। अगर आप नोटिस करें ये बीटा कार्बन जो है ये यूनिक है, लेकिन ये जो है ये फिर से रिपीट हो रहा है। तो इन दोनों को में से किसी एक ही बीटा हाइड्रोजन को आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो आपके प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे। लेफ्ट साइड में भी एक और यूनिक बीटा हाइड्रोजन है। तो अब देखिए कितने यूनिक बीटा हाइड्रोजन आपने देखे, एक तो राइट में है एक लेफ्ट में है। अब होगा क्या, रिएक्शन के दौरान डायरेक्टली आप क्या करेंगे, अल्फा पोजीशन से क्लोरीन को निकालेंगे और बीटा पोजीशन से किसको निकालेंगे, हाइड्रोजन को। उस कारण यह वैलेंसी फ्री हो जाएगी और पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो अब नोटिस कीजिए एक पाई बॉन्ड स्टूडेंट्स किधर बनेगा, राइट साइड में बनेगा, और एक पाई बॉन्ड कहां बन जाएगा, बीच में बन जाएगा। दो तरह की पॉसिबिलिटी आई। अब इसके बाद हमने नोटिस किया कहीं यहाँ पे कोई स्टीरियो आइसोमर तो बन नहीं रहा है, कहीं कोई GI तो शो नहीं कर रहा है, कहीं कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो शो नहीं कर रहा है। तो नोटिस करें ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड कोई भी यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है। इस कारण यहाँ टोटल प्रोडक्ट्स कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। अब इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन में अगेन हमने देखा दिस इज अल्फा कार्बन। अब नोटिस कीजिए बीटा हाइड्रोजन राइट में भी है लेफ्ट में भी है, लेकिन दोनों बीटा हाइड्रोजन क्या है, सेम। तो हम किसी एक को ही इसमें काउंट करेंगे। तो इससे जो पॉसिबल प्रोडक्ट आएगा स्टूडेंट्स वो कौन सा आएगा, ये आएगा। नोटिस कीजिए यहाँ अल्फा पोजीशन से Cl निकलेगा और यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन, जिस कारण यहाँ पे क्या होगा, वैलेंसीज क्रिएट होकर पाई बॉन्ड बनेगा। अब आप नोटिस कीजिए ये जो पाई बॉन्ड है इसका एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी बन सकता है जिसकी ज्योमेट्री क्या होगी, अलग। तो नोटिस कीजिए इसमें मिथाइल नीचे था, इसमें मिथाइल क्या था, ऊपर था। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे टोटल इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स ये बनेंगे 2। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। अगले एग्जांपल में नोटिस कीजिए अल्फा पोजीशन पे Cl है। अब इसके कितने यूनिक बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो आप देखेंगे यहाँ H अवेलेबल है,
यहाँ H अवेलेबल है, ये पोजीशन और राइट वाली पोजीशन दोनों क्या है, सेम है। हेंस एक पॉसिबिलिटी जो आएगी प्रोडक्ट की वो कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी। एंड द सेकेंड पॉसिबिलिटी वी हैव इज दिस वन। नोटिस कीजिए इन दोनों में से कोई भी पाई बॉन्ड GI शो नहीं करेगा और कोई भी सेंटर कायरल नहीं होगा, तो आंसर विल बी सिंपली 2। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं अगले दो एग्जांपल्स। इन एग्जांपल्स में ये हमारा अल्फा कार्बन है और बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल है राइट में भी, लेफ्ट में भी, नीचे भी। पर नोटिस कीजिए ये तीनों पोजीशन आइडेंटिकल है, तो हम किसी एक को लेके आंसर बना देंगे। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड यहाँ पॉसिबल है, नीचे भी पॉसिबल है, लेफ्ट में भी पॉसिबल है, सारी पॉसिबिलिटी क्या है, सेम। हेंस दिस विल बी योर आंसर। लेकिन अब इसमें आप ध्यान दें तो ये पाई बॉन्ड GI शो नहीं करेगा, क्योंकि जैसा ऊपर है वैसा का वैसा नीचे है। तो इसलिए इसमें कितना आंसर आएगा, ओनली 1। GI इज नॉट पॉसिबल। लेट अस टेक वन मोर वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में Cl है, ये कार्बन अल्फा है। अब नोटिस कीजिए इसमें तीनों के तीनों जो बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल है चुन्नों से यहाँ पे, उस केस में ये तीनों के तीनों यूनिक होंगे, तो आपको सारे के सारे बनाने पड़ेंगे 1 बाय 1। एक पॉसिबिलिटी ये है, सेकंड पॉसिबिलिटी ये होगी। तो नोटिस कीजिए हमेशा आपने जो पाई बॉन्ड बनाया वो कौन सी पोजीशन पे आपने बनाया, वो बनाया अल्फा बीटा पोजीशन पे। तो ये 3 पॉसिबिलिटी होंगी। ऑलवेज ड्रॉ द पाई बॉन्ड एट अल्फा बीटा पोजीशन से, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। अब नोटिस कीजिए पहले केस में GI पॉसिबल नहीं है, तो ओनली सिंगल प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड। अगले केस में नोटिस कीजिए यहाँ मिथाइल, राइट में क्या है, प्रोपाइल है, यहाँ मिथाइल और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, जिस वजह से GI शो करेगा। तो ये प्लस इसका क्या एग्जिस्ट करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होगा। सिमिलरली अगले केस में यहाँ पे क्या होगा, ये GI शो करेगा। ये दोनों ग्रुप्स अलग है, मिथाइल यहाँ पे इथाइल और यहाँ पे इथाइल और क्या है, हाइड्रोजन, तो इसका भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट करेगा। तो नेट इसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो कितना आएगा, 5। नेट आंसर इज 5। आइए स्टूडेंट्स अगले रिएक्शन पढ़ते हैं जिसका नाम है डी हेलोजिनेशन। नोटिस कीजिए पिछले नाम और इस नाम में फर्क किस बात का है, हाइड्रो का। पिछले केस में डी हाइड्रो हेलोजिनेशन था, इस केस में डी हेलोजिनेशन है, यानी इस रिएक्शन में ओनली एंड ओनली हेलोजेंस का रिमूवल होगा। सो इन दिस रिएक्शन हेलोजेंस आर रिमूव्ड। अब ये कैसे होते हैं, किसकी प्रेजेंस में होता है, आइए अपन देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया एक डाइक्लोराइड, इसके अंदर 2 Cl जुड़े हुए एडजेसेंट कार्बन्स पे। अब हुआ कुछ ऐसा, हमने जिंक डस्ट लिया, यानी जिंक इन पाउडर्ड फॉर्म हमने लिया, या NaI सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन एज अ सॉल्वेंट हम इसमें ले सकते हैं। और इससे जो पॉसिबल प्रोडक्ट आएगा उसमें पाई बॉन्ड कहाँ आएगा, बीच में आएगा। यानी आपने देखा दोनों Cl जो है वो यहाँ से रिमूव होंगे एडजेसेंट पोजीशन से, जिससे इस कार्बन पे और इस कार्बन पे वैलेंसी फ्री होगी और फाइनली एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से रिएक्शन हुई। तो इस रिएक्शन में हुआ क्या स्टूडेंट्स, हेलोजेंस आर रिमूव्ड फ्रॉम एडजेसेंट एटम्स। आइए अब देखते हैं जिंक डस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती कैसे। तो देखिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आई ये जिंक ने डोनेट किए, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए बिकॉज इट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अब जिंक को क्या करना है, क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना है। बेसिकली जिंक चाहता है कि ZnCl2 बने, तो ZnCl2 बनाने के लिए इसको चाहिए Cl-। Cl- बनने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो जिंक इस क्लोरीन को प्रोवाइड करेगा। अब क्लोरीन के पास जब एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो इसको ये जो पुराना बॉन्ड है इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये पुराने बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, जिस कारण जैसे ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन पेयर किस तरफ जाएगा, जहां पॉजिटिव चार्ज होगा, जिस कारण यहाँ पे एक नया पाई बॉन्ड बनेगा और ये पाई बॉन्ड बनने के कारण यहाँ से Cl रिलीज होगा। तो नोटिस कीजिए एक क्लोरीन एटम ये निकलेगा और एक क्लोरीन एटम पहले निकल चुका है। ये दोनों के दोनों जिंक के साथ बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ बन जाएगा ZnCl2। तो आपने नोटिस किया होगा इस रिएक्शन में भी कितना स्टेप हुआ है, 1 स्टेप। एंड दिस 1 स्टेप रिएक्शन फॉलोज E2 मैकेनिज्म। लेट अस डू वन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में वी हैव टेकन दिस Cl एंड दिस Cl और सामने हमने लिया जिंक डस्ट। तो आप समझ सकते हैं रिएक्शन के दौरान दोनों Cl जिंक के साथ बॉन्ड बनाएंगे, ZnCl2 बन जाएगा और जिन कार्बन्स पे वैलेंसी फ्री होगी वहां पे क्या बन जाएगा, एल्कीन विल बी फॉर्म्ड। आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं E2 रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री, मतलब 3 डायमेंशन में ये रिएक्शन कैसे होती है, आइए ये जानते हैं। तो यहाँ पे 3 डायमेंशन में जब रिएक्शन होगी इट फॉलोज एंटी एलिमिनेशन। अब ये एंटी का मीनिंग क्या होता है, एंटी मीन्स अपोजिट। तो यहाँ पे क्या चीज अपोजिट हो रही है इस बारे में अपन सोचते हैं। तो देखिए
हमने ये एक एल्काइल हैलाइड लिया जिसको 3 डायमेंशन में इसका 100 हॉर्स प्रोजेक्शन आपको दिखा रखा है, 3D में इसको रिप्रेजेंट किया हुआ। अब इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप सीधा फोकस करें अल्फा कार्बन पे एंड बीटा कार्बन पे। ये जो हेलोजन जुड़ा हुआ है ये अल्फा पोजीशन पे लाई कर रहा है, और ये जो हाइड्रोजन है ये बीटा पोजीशन पे लाई कर रहा है। नोटिस कीजिए ये जो H और Cl है ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एंटी है। अब एल्कोहलिक केवेच इसमें डाला गया जिस कारण यह एलिमिनेशन हुआ। ऐसा कैसे हुआ, नोटिस कीजिए इसका मैकेनिज्म। ये जो OH नेगेटिव है इसको चाहिए पॉजिटिव चार्ज, और आप सभी को भी पता है कि एल्कोहलिक मीडियम में इट विल एक्ट एज अ बेस, तो इस H को निकालेगा। तो OH माइनस अपना लोन पेयर किसको डोनेट करेगा, हाइड्रोजन एटम को, जिससे O और H में बॉन्ड बनेगा, तो ये पुराना बॉन्ड ब्रेक होगा। अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ ही जाएगा, जिससे इस पर्टिकुलर कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज होगा, तो यहां पे धीरे धीरे बॉन्ड बनना चालू होगा एंड फाइनली ये कार्बन क्लोरीन का जो बॉन्ड है ब्रेक हो जाएगा। तो नोटिस कीजिए यहां सबसे पहले बॉन्ड बना, फिर यहां टूटा, फिर यहां बना, फाइनली यहां टूटा। इस प्रोसेस से बेनिफिट क्या हुआ, इस प्रोसेस में ये जो OH नेगेटिव इनकमिंग बेस था, इस OH नेगेटिव में और ये जो Cl निकलेगा Cl नेगेटिव के रूप में, इन नेगेटिवली चार्ज पीसी में रिपल्शन क्या होगी, मिनिमाइज। तो आपने क्या नोटिस किया, जब बीटा हाइड्रोजन और जो अल्फा पोजीशन पे लिविंग ग्रुप है ये जब एक दूसरे के एंटी होते हैं तो रिपल्शंस क्या होते हैं, मिनिमाइज। रिएक्शन का रेट जो होता है वो क्या होता है, हाई। इसी चीज को स्टूडेंट्स बोलते हैं अपन एंटी एलिमिनेशन। सो व्हाट डज एंटी एलिमिनेशन मीन्स, इट मीन्स दैट जो बीटा हाइड्रोजन होता है एंड जो अल्फा पे लिविंग ग्रुप, जैसे इस केस में Cl है, दे मस्ट बी एंटी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अगर वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एंटी होंगे तो ऐसे केस में जो इनकमिंग बेस होगा और जो आउटगोइंग क्या होगा, लिविंग ग्रुप, उनमें रिपल्शन क्या होंगी स्टूडेंट्स, मिनिमाइज होगी। अब जैसे ही बीच में पाई बॉन्ड आएगा तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट्स उसको नोटिस करते हैं। वो प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा, यहां पे CD राइट साइड में आएगा और लेफ्ट साइड में आएगा A एंड B। अब इनकी रिलेटिव पोजीशन कैसे हमको आइडिया लगेगा, तो अब देखिए ये जो B है और ये जो D है ये दोनों के दोनों वेज साइड में है, यानी इनकी साइड क्या है, सेम है। तो इन्हीं की साइड यहां पे भी अपने को क्या रखनी पड़ेगी, सेम रखनी पड़ेगी। सिमिलरली A और C को नोटिस कीजिए, A और C अभी डैश पोजीशन पे है, तो यहां पे भी A और C क्या आएंगे, सेम साइड लाई करेंगे। यानी जो पहले सेम साइड थे रिएक्शन से पहले, वो रिएक्शन के बाद भी कहां करेंगे, दे विल लाई ऑन द सेम साइड। नाउ लेट अस डू 1 2 3 क्वेश्चंस। लेट अस डू दिस क्वेश्चन। मान लीजिए हमने साइक्लोहेक्सेन लिया और इस साइक्लोहेक्सेन में यहाँ पे वेज पोजीशन पे मिथाइल लाई कर रहा है और यहाँ पे डैश पोजीशन पे क्लोरीन लाई कर रहा है। लेट अस से वी हैव टेकन NaNH2 सोडामाइड हमने लिया है। अब ये लेने के बाद रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है, अनएक्सपेक्टेडली द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इज दिस वन। बाकी बनना कहाँ पे चाहिए था, बनना चाहिए था यहाँ पे पाई बॉन्ड, क्योंकि उसमें अल्फा H ज्यादा होते, लेकिन बना कहाँ पे, यहाँ पे। तो इसका रीजन किससे एक्सप्लेन होगा स्टूडेंट्स, स्टीरियो केमिस्ट्री से। सो द रीजन इज वेरी सिंपल। ये जो क्लोरीन एटम है, ये क्लोरीन एटम कौन सी पोजीशन पे लाई कर रहा है, डैश पोजीशन पे लाई कर रहा है। तो इसको जो हाइड्रोजन एटम चाहिए वो किस पे चाहिए, वेज पे चाहिए, ताकि रिपल्शन क्या हो जाए, मिनिमाइज। अब आपने देखा ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, इस पे अगर हम हाइड्रोजन एटम को ढूंढते हैं तो वो कौन सी पोजीशन पे लाई कर रहा है, डैश वाली पोजीशन पे लाई कर रहा है। तो H और Cl के सेम साइड होने की वजह से ये हाइड्रोजन के निकलने के चांसेस क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। लेकिन आपने देखा इस पोजीशन पे हाइड्रोजन एटम वेज पे भी लाई कर रहा है, डैश पे भी लाई कर रहा है। तो हम इस हाइड्रोजन एटम को यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, और फाइनली H और Cl रिमूव होने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। Let us take one more example। इस एग्जाम्पल में देखते हैं रिएक्शन होगी या नहीं होगी। अब देखिए Cl जो है ये डैश पोजीशन पे लाई कर रहा है, तो इसको हाइड्रोजन किस पे चाहिए होगा, वेज पे चाहिए होगा। अब ये अल्फा पोजीशन, बीटा पोजीशन ऊपर भी है और बीटा पोजीशन नीचे भी है। तो नोटिस कीजिए अगर मिथाइल वेज पे होगा तो हाइड्रोजन को पक्का किस पे होना पड़ेगा, डैश पे। सिमिलरली नीचे वाले केस में भी हाइड्रोजन किस पे होगा, डैश पे। अब नोटिस कीजिए H, Cl और H ये सब के सब क्या है, सेम साइड लाई कर रहे हैं, और सेम साइड लाई कर रहे हैं तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दे मस्ट बी ऑन द अपोजिट साइड। यानी H किस पे होना चाहिए, वेज पे, अगर Cl किस पे है, डैश पे। आइए स्टूडेंट्स अब पढ़ते हैं मल्टीपल डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कैसे होता है और ये क्या होता है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में
कई बार डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होता है, इसलिए इसको मल्टीपल डिहाइड्रो हेलोजिनेशन बोलते हैं। अब खुद ही सोचिए, जब एक बार डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होता है तो उससे एल्कीन बनता है, तो अगर कई बार डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होगा तो उसमें क्या बनेगा, एल्काइन बनेगा। तो इस रिएक्शन में नोटिस करते हैं होता क्या है। इस रिएक्शन में हमारे पास दो Cl यहाँ पे प्रेजेंट है। बेस देखिए हमने क्या यूज किया, एल्कोहलिक के उसके साथ हमने NaNH2 यानी सोडामाइड भी लिया है और फाइनली एल्कीन की बजाय एल्काइन बनाया है। तो अब देखते हैं ये रिएक्शन होती किस तरीके से है। तो देखिए मैकेनिज्म बिल्कुल पहले जैसे था उसी तरीके से यहाँ पे मैकेनिज्म होगा। सबसे पहले हम ढूंढेंगे बीटा पोजीशन को। तो ये जो पोजीशन है ये अल्फा है और बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन एटम अवेलेबल है। आइए अब देखते हैं ये जो बेस है हमारा OH माइनस, ये क्या करेगा। सेम मैकेनिज्म होगा जैसे पहले हमने देखा। ये जो बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा इसको इलेक्ट्रॉन देगा OH माइनस, जिससे इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। तो ये जो बॉन्ड है CH का ये ब्रेक होगा, जिस कारण यहाँ बॉन्ड बनेगा और एक Cl एटम यहाँ से निकल जाएगा। तो आप नोटिस कीजिए यहाँ कुछ ऐसा एल्कीन बन जाएगा। आप इस स्टेप को पॉज करके दोबारा देखिएगा। अब ध्यान से देखिए ये जो बना बीच में, दिस इज अ हेलो एल्कीन, यानी इसमें जनरली इसको बोल सकते हैं हेलो एल्कीन इज फॉर्म। अब इस हेलो एल्कीन में देखिए ये जो क्लोरीन का लोन पेयर है इसमें और इस पाई बॉन्ड में क्या हो रहा है, रेजोनेंस, जिस कारण ये जो बॉन्ड है ये पहले से क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। अब इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें चाहिए होगा एक स्ट्रॉन्गर बेस। तब होगा क्या, देखते हैं स्टूडेंट्स। यहां पे हमने स्ट्रॉन्गर बेस लिया। ये स्ट्रॉन्गर बेस जो है दिस इज NH2 माइनस। ये स्टेप पर्टिकुलर जो है ये OH माइनस की प्रेजेंस में नहीं हो सकता। तो ये कार्बन अल्फा है, ये कार्बन बीटा है, तो हमने बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव किया। अगेन यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे एक नया ट्रिपल बॉन्ड बनेगा एंड फाइनली Cl नेगेटिव विल बी रिलीज्ड और इससे फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपने नोटिस किया यही जो स्टेप है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, ये कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। और पाई बॉन्ड बीच में क्यों आया, वाई द पाई बॉन्ड इज इन द मिडिल, बिकॉज इस केस में अल्फा एच जो होंगे वो कितने होंगे स्टूडेंट्स, 6 अल्फा एच होंगे, जिससे एल्काइन जो बनेगा ये काफी स्टेबल बनेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसका करते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमने लिया ये 2 क्लोरीन। लेट अस से हमने इस केस में सबसे पहले 2 यूनिट NaNH2 के लिए लिए। अगर 2 यूनिट हमने NaNH2 के लिए तो सबसे पहले यहां पे क्या होगा, 2 बार डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होगा। किस तरफ हम करेंगे, राइट में भी कर सकते हैं, लेफ्ट में भी कर सकते हैं। तो इससे अगर प्रोडक्ट हम बनाएंगे स्टूडेंट्स तो वो क्या बनेगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, अगेन एल्काइन बन जाएगा। और अब इस केस में खास बात क्या है, इस केस में ये एल्काइन जो बना है इट इज अ टर्मिनल एल्काइन हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन। इसका जो हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। इस एसिडिक हाइड्रोजन के होने की वजह से यहाँ पे NaNH2 जो होगा वो फर्दर रिएक्शन करेगा और किसको रिमूव कर देगा, यहाँ पे वो रिमूव कर देगा इस एसिडिक हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे ये CH का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल विल बी फॉर्म्ड, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, Na पॉजिटिव। अब ये स्टेप होने के बाद अब ध्यान से देखिए बेनिफिट क्या हुआ। अब इस चेन की लेंथ अगर हमें इंक्रीज करनी है तो हम इसकी रिएक्शन कराएंगे CH3I के साथ, जिसमें नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे बैठे पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, जिससे C और C में बॉन्ड बनेगा और ये Ci का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। तो स्टूडेंट्स इस रिएक्शन में हमने क्या जाना, हमने जाना कि कभी कभी टर्मिनल एल्काइन बनता है और व्हेनेवर टर्मिनल एल्काइन इज फॉर्म्ड उसका एसिडिक H भी रिमूव हो सकता है। आइए देखते हैं एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में वी हैव 2 क्लोरीन हेयर, 2 क्लोरीन हमारे पास यहाँ है और 2 क्लोरीन हमारे पास यहाँ है। इस केस में खुद ही सोचिए कितनी बार हमें डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करना पड़ेगा। तो हमें लगभग 4 टाइम्स वी हैव टू डू डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, क्योंकि इसमें 4 Cl प्रेजेंट है तो 4 बार डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होगा। यानी ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे कितने पाई बॉन्ड आएंगे, 2 पाई बॉन्ड आएंगे और राइट वाले एरिया में भी कितने पाई बॉन्ड आएंगे, 2 आएंगे। अगर इसमें नोटिस करें आंसर आएगा तो वो क्या आएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड C H। अब 4 यूनिट कंज्यूम होने के बाद 2 यूनिट NaNH2 की और कंज्यूम होंगी। तो शायद आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है।
क्योंकि इनके पास क्या अवेलेबल है, एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल है। अब ये NH2 माइनस इन दोनों H प्लस को जब निकालेगा तो ये दो कोरस्पॉन्डिंग कार्बन एटम जो आपने देखे इनके ऊपर चार्ज क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहां बन जाएगा C माइनस, ट्रिपल बॉन्ड वैसे का वैसा रहेगा, और इस C माइनस के साथ क्या रहेगा, Na प्लस। अब ये जो यूनिट पहले बनी इस यूनिट का फर्दर रिएक्शन हम करा सकते हैं किसके साथ, 2 यूनिट्स ऑफ CH3I, और इससे क्या बनेगा, इससे फाइनल आंसर आएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3। तो आइए स्टूडेंट्स, लेट अस रिकैप व्हाट वी हैव लर्नड सो फार। इस रिएक्शन में, इस पूरे लेक्चर में यू हैव लर्नड अबाउट डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। सबसे पहले आपने इसके बारे में जाना, इस रिएक्शन में अल्फा पोजीशन से क्लोरीन निकला और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकल के वो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बना जिसमें अल्फा एच क्या थे, ज्यादा थे। जिसमें अल्फा एच ज्यादा होते हैं उस प्रोडक्ट को बोलते हैं सिडजेफ। और इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 क्यों आया ये आपको पता लग गया होगा। इस रिएक्शन में हम सोडामाइड का यूज कर सकते हैं, एल्कोक्साइड आयन का यूज कर सकते हैं, और रिएक्शन में कैसे टोटल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर को भी हम यूज करते हैं, लेते हैं, ये आपने नोटिस किया। नेक्स्ट वी लर्न अबाउट डीहेलोजिनेशन जो जिंक डस्ट की प्रेजेंस में होता है, ZnCl2 यहाँ पे रिलीज होता है। फिर अपन ने जाना कि यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री है, एंटी एलिमिनेशन, यानी जो H होगा और जो Cl होगा दे विल लाई ऑन द अपोजिट साइड। फिर हमने देखा कहाँ रिएक्शन हो सकती है, कहाँ रिएक्शन ये नहीं हो सकती है। फिर हमने देखा मल्टीपल डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्गर बेस दैट इज NaNH2 की जरूरत पड़ती है, सिर्फ KOH से इसमें बात नहीं बनती है। फिर हमने नोटिस किया अगर यहाँ पे एल्काइन क्या होता है, टर्मिनल एल्काइन होता है, तो उसका एसिडिक नेचर होने की वजह से उसका एसिडिक H रिमूव हो जाता है। ओके गाइस, थैंक्स एंड प्लीज लाइक एंड डू सब्सक्राइब।